चुनावी बिगुल बजने के बाद राजनीतिक पार्टी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद बड़े नेताओं की सीट को लेकर जो चर्चाएं थी उन पर विराम लग गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां गोरखपुर शहर से चुनावी रणभूमि में उतरेंगे, वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने घर वालों पर विश्वास जताया है। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अपने गृह जनपद की सीट सिथारू को चुना है। चर्चाएं ये भी चल रही थी कि केशव प्रयागराज के शहर उत्तरी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन प्रयागराज से चुनाव लड़कर वह खुद के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसकी वजह यह है कि शहर पश्चिमी सीट से 2 बार के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें सफलता तभी मिली जब वह अपने घर यानी सिथारू सीट से चुनाव लड़े। मौर्य 2012 में पहली बार सिथारू से ही भाजपा के विधायक चुने गए थे और उन्होंने सपा प्रत्याशी वाचस्पति को 26,000 वोटों के अंतर से हराया था। वो उस वक्त प्रयागराज मंडल से भाजपा के इकलौते विधायक चुने गए थे। केशव प्रसाद मौर्य ने पहला चुनाव इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा से 2004 में लड़ा था। तब उक्त सीट पर हुए उपचुनाव में बसपा के राजू पाल निर्वाचित हुए। उस चुनाव में माफिया अतीक के भाई अशरफ को सपा के टिकट पर दूसरा और केशव को तीसरा स्थान मिला था। 2007 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन उस चुनाव में बसपा की पूजा पाल निर्वाचित हुई। उस चुनाव में भी मौर्य तीसरे स्थान पर रहे। प्रयागराज से 2 चुनाव हारने के बाद मौर्य ने अपने गृह जनपद कौशाम्बी की तरफ रुख कर लिया और उस चुनाव में सिथारू सीट से घरवालों की मेहरबानी से माननीय बन गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सिथारू से चुनाव लड़ने से ये हॉट सीट हो गई। सिथारू सीट पर हमेशा से दलित वोटर ही निर्णायक साबित होता रहा है। इस सीट पर हार जीत का फैसला अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाताओं के हाथ में रहता है। सिथारू में मौजूदा समय में 3,65,153 मतदाता हैं। इनमें से 1,95,660 पुरुष और 1,69,492 महिला मतदाता हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।